नमस्ते। ritambara.in के वीडियो सीरीज के इस ट्यूटोरियल में हम डैंगलिंग पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो पॉइंटर वेरिएबल्स को सपोर्ट करती हैं और यूजर को प्रोग्रामेटिकली हीप को मैनेज करने देती हैं, जैसे कि सी और C++ में यूजर्स हीप में मेमोरी एलोकेट या डीएलोकेट कर सकते हैं यूजिंग फ्री, मैलॉक, कैलॉक, या C++ में न्यू, डिलीट, इस तरह के ऑपरेटर्स या फंक्शंस को यूज करके वो मेमोरी एलोकेट या डीएलोकेट कर सकते हैं। तो इन लैंग्वेजेस में एरर का सबसे बड़ा सोर्स पॉइंटर्स ही होते हैं। पॉइंटर्स में इसेंशियली केवल दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, पहला डैंगलिंग पॉइंटर्स और दूसरा मेमोरी लीक। इस वीडियो में हम डैंगलिंग पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी लीक्स को डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर? डैंगलिंग पॉइंटर इसेंशियली मींस इट ए वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर का मतलब पॉइंटर पॉइंट तो कर रहा है, पॉइंटर के अंदर एक मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ है, इसका मतलब पॉइंटर के अंदर नल नहीं है, एक मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ है। बट वो जो मेमोरी का एड्रेस है, दैट मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड टू अवर प्रोग्राम। या तो वो मेमोरी हमारे प्रोग्राम को एलोकेटेड नहीं है, या वो मेमोरी किसी भी तरीके से हमारे प्रोग्राम को यूज करने के लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द इजीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर, सबसे इजी एग्जाम्पल डैंगलिंग पॉइंटर का है कि मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया लेकिन मैंने उसे इनिशियलाइज नहीं किया। अगर ये लोकल वेरिएबल है, किसी फंक्शन के अंदर मैं इस तरह से पॉइंटर डिक्लेयर करता हूं तो पीटीआर के अंदर गार्बेज पड़ा होगा। अगर ये स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल होता तब तो ये जीरो होता, जीरो होता तो डैंगलिंग पॉइंटर नहीं होता, जीरो का मतलब नल। लेकिन अगर ये लोकल वेरिएबल है किसी फंक्शन के अंदर तो पीटीआर के अंदर गार्बेज पड़ा होगा। गार्बेज का मतलब इट में पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन, हो सकता है ये किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा हो। नाउ दैट मेमोरी मे नॉट बी एक्चुअली एलोकेटेड टू आवर प्रोग्राम, हो सकता है कि वो मेमोरी हमारे प्रोग्राम को एलोकेटेड ना हो। तो इसका मतलब पीटीआर इज ए डैंगलिंग पॉइंटर, राइट। तो पीटीआर एक डैंगलिंग पॉइंटर है। इसका मतलब हमेशा जब भी पॉइंटर वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करें, ऑलवेज इनिशियलाइज देम बाय नल, ऑलवेज इनिशियलाइज पॉइंटर वेरिएबल्स बाय नल। इसीलिए जावा जैसी लैंग्वेज में अगर आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो यू कैन नॉट यूज दैट वेरिएबल। आपको वेरिएबल को यूज करने से पहले या तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा या उसे असाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दैट वेरिएबल। एनीवे, तो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर, बट ये बेसिक एग्जांपल है। इस तरह की गलती नॉर्मली नहीं करते हैं लोग। ये दिस इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय गाइडलाइंस, प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस, जो लगभग हर कंपनी में होती हैं। दूसरी तरह जिस तरह से डैंगलिंग पॉइंटर बन सकता है वो है कि आप एक वेरिएबल किसी स्कोप में डिफाइंड है, उस स्कोप के अंदर उस वेरिएबल का एड्रेस को हमने यूज किया और पॉइंटर के अंदर डाल दिया, और बाद में वो स्कोप खत्म हो गया। स्कोप खत्म होने से वो वेरिएबल खत्म हो गया और पॉइंटर उस वेरिएबल को क्योंकि पॉइंट कर रहा था इसलिए वो डैंगलिंग पॉइंटर बन गया। फॉर एग्जाम्पल, ये दो केस हो सकते हैं। पहला केस है, सपोज आई डिक्लेयर दिस इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल टू नल, और फिर प्रोग्राम की कुछ भी लाइंस हो सकती हैं। उसके बाद एक ब्लॉक स्टार्ट होता है, ब्लॉक में मैंने इंटीजर x डिफाइन किया, उसकी वैल्यू 10 डाली। देन आई से ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, फिर इस ब्लॉक में कुछ काम किया, ptr को यूज किया, ये ब्लॉक खत्म हो गया, और ब्लॉक खत्म होने के बाद ये प्रोग्राम की नेक्स्ट आगे का हिस्सा है। अगर इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ब्लॉक शुरू होने से पहले, दूसरा पार्ट है ब्लॉक के अंदर, और तीसरा पार्ट है ब्लॉक खत्म होने के बाद। लेट्स नेम दीज 3 पार्ट्स। मान लेते हैं पहला पार्ट को नाम दे देते हैं ए, दूसरा पार्ट जो ब्लॉक है उसको नाम दे देते हैं बी, और तीसरा पार्ट जो ब्लॉक के बाद है उसको नाम दे देते हैं सी। ए के अंदर ptr हैज ए वैल्यू विच इज नल। नाउ नल मीन्स कि इस पॉइंटर की वैल्यू 0 है और ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। नल इज ए वे टू टेल द कंपाइलर दैट दिस ptr is not actually pointing to any memory. So ptr is not a dangling pointer here. तो a में ptr is not a dangling pointer. तो here it is okay. So it is okay. b के केस में अगर मान लीजिए ptr को एक मेमोरी एलोकेटेड है, ये ptr is pointing to a memory, और वो मेमोरी x को एलोकेटेड है, वहां पे 10 पड़ा हुआ है। अगर मैं ptr को डी रेफरेंस करूंगा, डी रेफरेंस का मतलब है मैं वैल्यू एट ptr निकालूंगा तो वो 10 देगा मुझे हमेशा।
और मैं वैल्यू एट पीटीआर भी निकाल सकता हूं, बिकॉज पीटीआर इज पॉइंटिंग टू अ वैलिड मेमोरी लोकेशन। तो इसका मतलब बी वाला सेक्शन भी सही है, इसमें भी पीटीआर डैंगलिंग पॉइंटर नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक खत्म होगा तो x, क्योंकि इस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल था, x को जो मेमोरी एलोकेटेड थी वो आउट ऑफ रीच हो जाएगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। तो ये जो मेमोरी थी ये बाहर हो गई, लेकिन पीटीआर के अंदर अभी भी एड्रेस ऑफ x पड़ा हुआ है। तो पीटीआर इज स्टिल पॉइंटिंग टू दैट मेमोरी, लेकिन वो मेमोरी हमारे प्रोग्राम से बाहर जा चुकी है। ठीक है, प्रोग्राम से बाहर का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे प्रोग्राम से बाहर चली जाएगी, बट वो क्योंकि आउट ऑफ स्कोप है, आप ये मानिए कि x की मेमोरी डीएलोकेट हो गई, ये मेमोरी डीएलोकेटेड है, ये अभी हमारे प्रोग्राम के पास अवेलेबल नहीं है, और पीटीआर अभी भी इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर अगर हम ये कहेंगे वैल्यू एट पीटीआर, प्रिंटफ वैल्यू एट पीटीआर, तो ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ये गार्बेज, इट इज एक्चुअली अनडिफाइंड। हो सकता है कि अगर x किसी और को मेमोरी को एलोकेटेड हो तो उसकी वैल्यू को चेंज कर दे या उससे कर दे। सो बेसिकली दीज थिंग्स आर नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ये क्रैश भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो पीटीआर इज ए डैंगलिंग पॉइंटर हेयर, सी सेक्शन में पीटीआर डैंगलिंग पॉइंटर है। ओके, now this was one example of variable going out of scope. Now let's look at another example of variable going out of scope. This is still a example जो कि easily पकड़ा जा सकता है, ये फिर भी easily पकड़ा जा सकता है। एक और example होता है जो कि इतना easily पकड़ा नहीं जा सकता। Suppose I have a function which returns integer pointer. Function, इस function के अंदर I have integer x, और let's name it something else ताकि ये पुराने वाले x के साथ कंफ्यूज ना हो। Let's name it a. So I have integer a is equal to 5, and then I say return address of a. Now main function के अंदर I have an integer pointer ptr is equal to fun. Let me rub the previous function. Let me just rub it. तो यहां पर अगर आप देखें तो if this is my memory, जब मेन फंक्शन कॉल होगा तो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एक वेरिएबल होगा ptr, फिर हम फन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल हुआ फन। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है उस फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है स्टैक पे, और जितने भी उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं उन सबको मेमोरी उसी एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर एलोकेट होती है। तो ये फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल है विच इज a, तो a को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, फिर वो इनिशियलाइज हो जाएगा 5 से, फिर फंक्शन बाद में रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ a। मान लीजिए एड्रेस ऑफ a जो है वो 100 है, तो फंक्शन विल रिटर्न 100। रिटर्न करने के लिए ये फंक्शन क्या करेगा कि एड्रेस ऑफ a को एक रजिस्टर में डाल देगा, एक रजिस्टर में उसने एड्रेस ऑफ a को स्टोर कर दिया, और फिर वो खुद को डीएलोकेट करके ये फंक्शन डीएलोकेट हो जाएगा और इस रजिस्टर की वैल्यू मेन के पास चली जाएगी। नाउ दिस इज डीएलोकेटेड, मेन के पास वैल्यू आ गई 100, मेन ने उस 100 वैल्यू को पीटीआर को असाइन कर दिया। नाउ पीटीआर होल्ड्स 100 विच वाज एड्रेस ऑफ ए, पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ ए आ गया विच वाज 100, लेकिन ये जो 100 है ये अब एक वैलिड मेमोरी नहीं है, बिकॉज ये पहले वैलिड था, अभी तो ये मेमोरी डीएलोकेट हो चुकी है, हेंस इट्स एन एरर। एरर मीन्स इट्स ए डैंगलिंग पॉइंटर, राइट? ओके, सो thumb rule is that never return address of a local variable from a function. Never returns address of a local variable from a function. If you have to return address of a local variable, अगर मान लीजिए रिटर्न करना ही है, आपकी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट इस तरह की है, then make that variable static. Make that variable static. अब जैसा आप जानते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स की लाइफ
प्रोग्राम की लाइफ के बराबर होती है और वो फंक्शन पे डिपेंड नहीं करती। स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी तब एलोकेट होती है जब प्रोग्राम लोड हो रहा होता है, और स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी तब डी एलोकेट होती है जब हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। इसका मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी फंक्शन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एलोकेट ही नहीं होती। स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एक अलग से डेटा एरिया में एलोकेट होती है, स्टैटिक वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स को। तो वो डेटा एरिया में ए को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और पीटीआर के अंदर ए का एड्रेस आएगा, तो पीटीआर एक सही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को जो अभी भी वैलिड है। ओके, सो आई होप डैंगलिंग पॉइंटर इज क्लियर। इन नेक्स्ट क्लास we will talk about memory leaks.